और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अब दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है और देर रात से लगातार ये झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। कई इलाकों में जल भराव की भी समस्या बनी हुई है। तो दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश जो है वो हो रही है। यहाँ पर अहम खबर, बड़ी खबर, बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन वहीं जल भराव की स्थिति भी पैदा हो गई है, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर सड़कें जो है वो तालाब में तब्दील हो गई हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर झमाझम बारिश की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो देर रात से लगातार झमाझम बारिश जो है वो हो रही है। बारिश के बाद हालांकि मौसम सुहाना हो गया। गर्मी से जहां लोगों को राहत मिली है, लेकिन वहीं कई इलाके ऐसे हैं जो जल भराव की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था काफी जो है वो आवाजाही में बाधित हो रही है, क्योंकि जो वाहन है वो रेंग रहे हैं। सड़कों पर ज्यादा पानी इकट्ठा होने की वजह से, जल भराव की वजह से ट्रैफिक पर भी खासा असर पड़ रहा है। तो देर रात से ये लगातार झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला है। तो एक तरफ जहां गर्मी से ये मौसम राहत की खबर लेकर आया है, सुकून दिया है, लेकिन वहीं जल भराव की स्थिति ने कई समस्याएं पैदा कर दी हैं। अगली खबर हरियाणा से। हरियाणा के पंचकुला में भारी बारिश हुई है। बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और नदी के तेज बहाव में एक कार जो थी वो बह गई। देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से हरियाणा के पंचकुला से ये अहम खबर जो थी वो सामने आई कि बारिश से नदी नाले इतने उफान पर हैं कि वहां से अगर सड़कों से होकर कोई गाड़ी, कोई कार भी गुजर रही है तो देखिए उन चार पहिया वाहनों का क्या हश्र यहाँ पर हो रहा है। तो हरियाणा के पंचकुला में भारी बारिश और वहां पर तस्वीरें आप देखिए कि नदी नाले कैसे उफान पर है। किसी तरह से इस कार को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया, क्योंकि ये कार जो है वो नदी के तेज बहाव में बह गई थी। वो नंगा हो गया ना, निकल गया। तो ये बारिश जहां एक तरफ सुकून दे रही है, गर्मी से राहत दे रही है, क्योंकि मौसम में तापमान में गिरावट आई है, ठंडक महसूस की जा रही है, लेकिन वहीं ये बारिश कहीं पर आफत बनकर के भी कहर ढा रही है। उसी कड़ी में पंचकुला की ये तस्वीरें हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है, क्योंकि नदी का बहाव इतना तेज था कि तेज बहाव की वजह से ये कार जो थी वो नदी में बह गई। वो नंगा हो गया ना, निकल गया। वो नंगे हो क्या छोड़ते रहेंगे। और चलिए बढ़ते हैं आगे, अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में मानसून ने दस्तक दी है। आपको बता दें कि ऐसे में कई जगहों में झमाझम बारिश हो रही है और वहीं मुंबई में लोग बारिश का आनंद लेने के लिए समुद्री तट पर जा रहे हैं, लेकिन कभी कभार समुद्री तटों के पास जाना खतरनाक हो जाता है। और इसी बीच जुहू चौपाटी के पास दो बच्चे समुद्र में आनंद लेने लग गए और आगे चले गए, लेकिन आगे जाकर वो दोनों डूबने लगे और वहीं मौके पर मौजूद सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में तैनात कांस्टेबल विष्णु भावराव बेले ने अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चों को बचाया। तो देश भर में मानसून ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर भारत में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और कई राज्यों में मानसून की बारिश हो रही है। वहीं दिल्ली और मुंबई में भी मानसून का इंतजार जो है वो खत्म हो गया है। हालांकि कुछ शहरों में बारिश ने लोगों की परेशानी भी बढ़ा दी है। लोग जो है वो जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि कैसे उत्तर भारत में जोरदार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, नोएडा, कुल्लू, पंचकुला, हरिद्वार, देहरादून, सभी जगह पर जोरदार बारिश की ये तस्वीरें। और कहीं पर पानी का स्थिति आप देखिए, कहीं पर नदी नाले उफान पर हैं, कहीं पर सड़कें जो है वो तालाब में तब्दील हैं और कहीं पर जल भराव की समस्या की वजह से वाहनों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो उत्तर भारत में जोरदार बारिश की ये 8 जगह की ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। इसमें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि कैसे जगह जगह तमाम इलाके जो है वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और विपक्षी गठबंधन से जुड़ी अहम खबर, बड़ी खबर, विपक्ष के गठबंधन का नाम जो है वो तय हो गया है और अब इस नए गठबंधन का नाम पीडीए होगा। पीडीए मतलब पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी शिमला की बैठक में इस नाम पर मोहर भी लग जाएगी। तो विपक्ष के गठबंधन का नाम तय हुआ है और इस नए गठबंधन का नाम जो है वो अब पीडीए रखा जाएगा। पीडीए का मतलब है पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि अब जो विपक्ष पूरा एकजुट होगा और शिमला में जब अगली बैठक होगी तो इस नए नाम पर वहां पर मोहर भी लग जाएगी। तो विपक्ष के गठबंधन का एक नया नाम जो है वो अलग से तय किया गया है। मतलब तमाम पार्टियां जो है वो अब इस नाम के साथ
चुनाव में गठबंधन करेंगी और इस नाम के साथ आगे लड़ेंगी। मतलब नया जो नाम है वो है PDA। तो और शिमला की जो अब अगली बैठक होनी है अगले महीने, उस शिमला की बैठक में इस नाम पर मोहर भी लग जाएगी। इधर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता दी कि मुख्तार के सहयोगी जाकिर हुसैन पर कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने करोड़ों की संपत्ति को कुर्क किया है। मौके पर पुलिस फोर्स तैनात है। तो अहम खबर, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से, जहां पर मुख्तार का सहयोगी माना जाता है जाकिर हुसैन और मुख्तार के सहयोगी जाकिर हुसैन पर यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दरअसल प्रशासन ने करोड़ों की संपत्ति जाकिर की कुर्क कर ली है। फिलहाल मौके पर पुलिस फोर्स जो है वो तैनात है, क्योंकि आपको बताने की अतीक अहमद की कई अवैध संपत्तियों का खुलासा जो है वो हुआ है। पुलिस को कई सुराग, कई दस्तावेज जो है वो उसके अवैध संपत्तियों के बरामद हुए हैं। लिहाजा ऐसे में मुख्तार के जो सहयोगी हैं, जो रिश्तेदार हैं, तमाम लोग जो है उनको उनके घर पर भी जाकर के पुलिस और लगातार टीमें जो है, जांच एजेंसियां जो है वो जा रही हैं। और अब ऐसे में फिलहाल आपको बताने की जो अगला नंबर लगा है वो लगा है मुख्तार के सहयोगी का, यानी मुख्तार के करीबी का, और ये घर आता है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। गाजीपुर में यहाँ पर मकान था मुख्तार के सहयोगी जाकिर हुसैन पर। कार्रवाई की है टीम ने जाकर के, और दरअसल जाकिर के जो करोड़ों की संपत्ति थी प्रशासन ने उसे कुर्क कर दिया और अभी भी मौके पर पुलिस फोर्स तैनात है। और महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि ओवैसी की सभा में औरंगजेब के नारे लगे हैं और रैली में औरंगजेब अमर रहे के नारे लगे हैं। समर्थकों ने अमर रहे के नारे लगाए हैं। तो अहम खबर, बड़ी खबर महाराष्ट्र से इस वक्त की। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जनसभा जो थी वो तो थी ओवैसी की, सभा ओवैसी की थी, लेकिन यहाँ पर औरंगजेब के नारे लगे और कहा कि जब तक सूरज चांद रहेगा औरंगजेब तेरा नाम रहेगा, औरंगजेब अमर रहे, ऐसी गूंज ओवैसी की सभा में सुनाई दी। समर्थकों ने ये तमाम नारे लगाए ओवैसी की रैली में। तो ओवैसी की रैली में औरंगजेब के समर्थन में नारे लगे हैं। तो महाराष्ट्र से इस वक्त की ये अहम खबर, बड़ी खबर। औरंगजेब को लेकर राजनीति लगातार तेज होती चली जा रही है। तीसरी बात ये है, तीसरी बात सुनिए अभी, तीसरी बात ये है, नहीं नहीं सुनो सुनो, हाँ रहेंगे। दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात ये है, तीसरी बात सुनिए अभी, तीसरी बात ये है, नहीं नहीं सुनो सुनो, हाँ रहेंगे। तो ओवैसी की रैली में औरंगजेब के समर्थन में नारे लगे। सभा थी असदुद्दीन ओवैसी की, लेकिन वहां पर औरंगजेब के समर्थक जो थे वो मौजूद थे। और जब तक सूरज चांद रहेगा औरंगजेब तेरा नाम रहेगा, और इन नारों के बाद सियासत लगातार औरंगजेब पर और भी ज्यादा तेज हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर 3 दिन से आईटी की छापेमारी जो है वो लगातार जारी है और इस छापेमारी में आईटी टीम को बड़ी सफलता मिली है। बता दें आपको कि बड़ी मात्रा में गोल्ड और कैश जो है वो बरामद हुआ है। 70 किलो सोना और चांदी बरामद हुआ है। 8 करोड़ से ज्यादा नकदी भी जब्त की गई है और 1500 करोड़ के फर्जी बिल भी बरामद किए गए हैं। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि कारोबारी संजीव झुनझुनवाला और राधा मोहन पुरुषोत्तम दास के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ये बरामदगी हुई है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, 8 करोड़ से ज्यादा की नकदी जो है वो भी इस छापेमारी के दौरान जब्त की गई है। 1500 करोड़ के फर्जी बिल भी बरामद हुए हैं। तो छापेमारी के दौरान ये तमाम बरामदगी हुई है। उत्तर प्रदेश में लगातार 3 दिन से आईटी की छापेमारी जारी है और छापेमारी में आईटी टीम को ये बड़ी सफलता मिली है। इधर लखनऊ में आज से आरएसएस पूर्वी क्षेत्र की बैठक होने जा रही है और 30 जून तक ये आरएसएस पूर्वी क्षेत्र की बैठक चलेगी। 27 से 30 जून तक सर कार्यवाह दत्तात्रेय हसबोले मौजूद रहेंगे। सरस्वती शिशु मंदिर निराला नगर में ये कार्यशाला चलेगी। इस कार्यशाला में 100 प्रचारक शामिल होंगे। तो आरएसएस के प्रचारकों की नई भूमिका जो है वो समझाएंगे हसबोले। लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की बेहद अहम, बेहद खास मानी जा रही है। पूर्वी क्षेत्र में आने वाले काशी, अवध, गोरक्ष और कानपुर प्रांत विभाग और जिला प्रचारकों की बैठक
दत्तात्रेय होसबोले जो है वो लेने जा रहे हैं और दत्तात्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी इस दौरान मुलाकात कर सकते हैं। लखनऊ में आज आरएसएस पूर्वी क्षेत्र की अहम बैठक होने जा रही है। 30 जून तक आरएसएस पूर्वी क्षेत्र की ये बैठक चलेगी। बता दें कि सरकारी वह दत्तात्रेय होसबोले इस दौरान मौजूद रहेंगे और सरस्वती शिशु मंदिर निराला नगर में ये कार्यशाला चलेगी। और ऐसे में 100 प्रचारक ऐसे हैं जो इसमें शामिल होंगे इस कार्यशाला में। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।